तो हेलो, वेलकम टू केमिंगमा यूट्यूब चैनल। जिसमें हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 चैप्टर। ठीक है। हमें हमारे दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने दो लेक्चर्स में एक बार रिकैप करवा लेता हूँ। हमने दो लेक्चर में अभी तक हमारे जो दो लेक्चर हैं उसके अंदर हमने कैटेनेशन प्रॉपर्टी, व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या होता है, कार्बन एज अ बेसिस ऑफ लाइफ, कार्बन एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर और क्या क्या पढ़ लिया है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली है, और उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो मेरे पास कार्बन है वो मेरे पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम। एंड कार्बन 4+ आयन क्यों फॉर्म करता है, 4+ आयन एंड 4- आयन, मतलब कार्बन, अगर मैं देखूं, कार्बन 4+ एंड 4- क्यों शो नहीं करता, क्यों शो नहीं करता, ये दोनों अनस्टेबल क्यों होते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा रिकैप है, ये सारी चीजें डिस्कस डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो थर्ड लेक्चर हमारा, उसके अंदर आज हम देखेंगे अपना ऑक्टेट रूल। समझ आ रही है। आज हम बढ़ेंगे सबसे मेन चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे पास बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट, जो बॉन्डिंग में इसका मेन रोल है, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, या इससे रिलेटेड मैं क्या देखता हूँ अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमें कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कैसे जो दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे दो एटम है, एक ए और एक एटम है बी, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन हो, कैसे अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो कैसे कैसे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन है ना, उसे कहते हैं हम अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आ गई। तो आज ये चीजें डिस्कस होने वाली है। सबसे पहले ऑक्टेट रूल क्या होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल का मतलब है, ऑक्टेट रूल से समझ आ रहा है कि ऑक्टेट क्या होता है। ऑक्टेट होता है मेरे पास कभी भी एक एटम एक एटम जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, वो बॉन्डिंग में कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि उसका ऑक्टेट रूल होना चाहिए। ऑक्टेट मतलब एक एटम अंडरगोज अंडरगोज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू अचीव द फुल ऑक्टेट, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। मतलब, समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक एटम मॉलिक्यूल के अंदर, अब मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम है। अब एक एटम, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेंगे एक दूसरे के साथ कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। समझ आ गई। इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे कि मेरे पास एक एटम, चाहे एक ए एटम है चाहे एक बी एटम है, ये दोनों एक दूसरे के से इस तरह से बॉन्डिंग करना चाहेंगे, इस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करना चाहेंगे कि इन दोनों के वैलेंस शेल में, ये जैसे वैलेंस शेल मान लो इसे, इनके वैलेंस शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अगर इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनका ऑक्टेट पूरा है, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स आपस में इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे कि उनका अपना अपना ऑक्टेट पूरा हो जाए, ऑक्टेट मतलब उनके वैलेंस शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इस तरीके की जो इस तरीके का जो रूल है उसे कहते हैं हम ऑक्टेट रूल। समझ आ गई। जिसे कहते हैं हम ऑक्टेट रूल। हमारा ऑक्टेट फुल होना चाहिए, समझ आ गई। चाहे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इन दोनों आयनिक की तरफ दौड़ते हैं, या फिर चाहे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पर मेरा ऑक्टेट अचीव होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसे यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे एटम्स कंबाइन आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell। इसमें भी दे रखा है कि एटम जब कंबाइन करता है, एटम जब कंबाइन करता है, एटम कंबाइन करता है बाय
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड्स की बात हो रही है। समझ आ रही है? ट्रांसफर किसमें होता है? आयनिक बॉन्ड में। जैसे मान लो लिथियम क्लोरीन, लिथियम के क्या है, एक अल्कली मेटल है, इसके ऊपर क्या है, 1s2, 2s1। क्लोरीन क्या है, 9, नहीं फ्लोरीन, Lf मान लेते हैं, ऐसे Li है तो मैं फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p5। अब क्या चाहिए, ये हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है 1s2 वाली, तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। क्या करेगा, 1s2। इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके ऊपर क्या है, +1 चार्ज। ठीक है, यहाँ से फ्लोरीन क्या करेगा, उसी इसके पास 2p5 है, ये 2p6 होता है मेरे पास फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। p6 जो है मेरे पास फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा और नियॉन के पास जाना चाहेगा। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस, हर एक एटम मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। एक तरीके से ऑक्टेट फिल होना, 8 इलेक्ट्रॉन आना, एक तरीके से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, क्योंकि जो मेरी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये मेरे पास बनेगा 1s2, 2s2, 2p6 स्टेबल, और एक इलेक्ट्रॉन गेन का -1 चार्ज आएगा। तो Li+1, F-1, इन्होंने के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसे कहता हम आयनिक इंटरेक्शन। आयन, आयनिक बॉन्ड एक तरीके का बॉन्ड नहीं है, एक तरीके का इंटरेक्शन है। कभी भी इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, एक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को कहते हैं हम क्या, आयनिक इंटरेक्शन। समझ आ गई? तो या तो शेयरिंग, या तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, और या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग, HCl को मान लो, अगर मैं बॉन्ड लूं, कोवलेंट बॉन्ड लूं, ठीक है, अगर मैं Bf2 ले रहा हूँ, F2 मतलब F, एफ कैसे फॉर्म होगा, F के पास 1s2, 2s2, 2p4, इसके पास भी क्या, फ्लोरीन के पास 1s2, 2s2, 2p4। अब इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाए, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर नहीं कर पाएगा, ये इसे गेन कर ले, ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, और शेयर करने के बाद ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका यहाँ तक। ठीक है, इसे कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या है, हमारे पास मेन मकसद क्या है, हमारे पास मेन मकसद है, हाँ, हमारे पास मेन मकसद क्या है कि ऑक्टेट रूल से हमें क्या मिलता है, एक तो सबसे पहले मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि हर कोई अपने इलेक्ट्रॉन, हर ना कोई एटम, हर एक एटम मेरे पास एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाह रहा होता है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जब मेरे पास अचीव हो जाए, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्टेट में आ जाए, तो कहीं ना कहीं मेरे पास स्टेबल हो जाएगा, इसलिए जो मेरा मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। और दूसरा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और तीसरा, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ये तीन बातें हैं जो ऑक्टेट रूल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब देखो, अब ऑक्टेट कैसे फिल कर सकता हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कैसे ला सकता हूँ, देखो, या तो आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले ये देखो, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, देखो इस वाले एटम, ये एटम ए मान लो, ठीक है, ये एटम ए मान लो, इसके वैलेंस शेल में देखो, ये रहा वैलेंस शेल, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला क्या है मेरे पास, ये है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल होता है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल है, ध्यान ध्यान से देखो, ये आउटर मोस्ट शेल है, इसके बाहर को और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें है एक इलेक्ट्रॉन,
अब इस वाले को देखो, ये रहा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करना चाहेगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो जाएंगे, दोनों के 8 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, एक आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन से ये पूरा का पूरा शेयर कर देगा, और शेयर करने के बाद देखो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया। और जैसे ही इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आए, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं, ये देखो, ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। और इसको देख ले, इसका आउटर मोस्ट शेल से भी 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। समझ आ गई? अगर किसी के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास, दूसरे के पास वैलेंस शेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, देखो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसको फेंक देगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो और दूसरे वाले के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम था ऑक्टेट पूरा होने के लिए, तो उसको इसने इसने 1 इलेक्ट्रॉन फेंका, 1 इलेक्ट्रॉन फेंका, इसने कैच करा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इसे कहते हैं अणु। ठीक है ना? अब देखो, अगर मेरे पास इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसके पास भी देखोगे तो इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। तब क्या करेंगे, जब दोनों साइड बराबर हो जाए, तो एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। ठीक है, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने कहा था ना, एक ए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अब बी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक शेयर, ये भी अपना शेयर, दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन। सेम ऐसी यहाँ पे इन्होंने, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसके एटम, ये देखो दोनों के पास शेयर होगा, इसका भी एक ऑक्टेट पूरा हो गया 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ऑक्टेट फुलफिल। कैसे हुआ ऑक्टेट फुलफिल? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे कहते हैं हम कोवेलेंट, जिसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अगली तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं हमारे पास, समझ आ गया कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कैसे फुल होगा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल, इसका एप्लीकेशन, एप्ली एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑक्टेट रूल विल बी इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जो इसका एप्लीकेशन है, जो इसका एप्लीकेशन है, जो उसका एप्लीकेशन था ऑक्टेट रूल का, वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने कहा था एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल के अंदर, जिसमें पता चलता है कि हर एक एटम का ऑक्टेट फुलफिल होना चाहिए, या फिर नोबल गैस अचीव करनी चाहिए हर एक एटम को। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स का, देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, देखो बनाएंगे। याद रखना, मेन की, हमें बस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करवानी है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करानी है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये चीजें पूरी हो जाए तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। देखो दो हाइड्रोजन है, एक हीरा, एक हीरा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में, 1s1, 1s1। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को किस पे जाना है, हीलियम पे, 1s2। क्लोजेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट अचीव, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे एक, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, एक, ये इसे शेयर, ये इसे शेयर, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन। ये अब जैसी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, जैसी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जितने इलेक्ट्रॉन उसके एक ऐसे सर्कल बना देना होता है, उस सर्कल के अंदर वो सारे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर भी ये देखो, इस सर्कल के अंदर देखो, इस वाले लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के ये वाले मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल दिख रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल दिख रहा है इसमें, और इस वाले सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ आ गया? इसमें हाइड्रोजन क्या था, 1s1, क्लोजेस्ट नोबल गैस हीलियम,
जिसका कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, तो 1s2 अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, आपस में शेयर हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, जिसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अगला, अगला कौन सा मॉलिक्यूल है? अगला हमारे पास है, इसे हटा देता हूँ। अगर मैं अगला देखूं, अगला है हमारे पास O2। ठीक है, अगला है हमारे पास O2। अगर मैं O2 की बात करूं, O2 मतलब दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, इसके जितने भी तुम्हारे पास वो है ना एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, कैल्शियम है, या कितने कोई भी एलिमेंट है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, कुछ भी एटम है, उसके जो इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ते हैं उसके अगल बगल। मान लो हाइड्रोजन के पास एक है, इसके पास कुछ ना कुछ होंगे अपने, ये रहा, ऐसे ऐसे शो करने हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डॉट की तरह उसके अगल बगल शो करेंगे, जितने होंगे उतने। समझ आ गई? समझ आ गया? समझ आ गया? ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ऑक्सीजन में क्या है, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, क्योंकि हाँ, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है इसके पास 8। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p4। समझ आ गया? वैलेंस शेल कौन सा है? दो, छह के अकॉर्डिंग, छह इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में छह। वैसे भी ये मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर, दो, आठ। ठीक है, वाला मैजिक नंबर। ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इसका क्लोजेस्ट नोबल गैस नियोन। दो, आठ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मुझे दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, आठ इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसके उसमें भी आठ। तो आठ इलेक्ट्रॉन मेंशन में तो दिखा, तो आठ इलेक्ट्रॉन कैसे, एक दो तीन चार पाँच, सॉरी छह इलेक्ट्रॉन, छह छह, ये रे दिखा दी वेनेशियल में। अचीव कितने करने हैं? आठ। आठ कैसे अचीव करें यार, आठ कैसे अचीव करें? देखो, एक और चीज है, अगर तुम्हें देखना है कि मेरे पास बॉन्ड कितने बनाएगा वो, तो कैसे देखना है? अगर मेरे पास देखो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है आठ, आठ में से माइनस कर दो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ऑक्सीजन में छह, तो आठ में से छह माइनस करा कितने बचा, दो। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो ऑक्सीजन है वो मेरे पास दो बॉन्ड बनाएगा। अब दो बॉन्ड बनाएगा तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार इलेक्ट्रॉन होंगे। दो बॉन्ड कैसे बनाएगा, इसने इसके साथ एक शेयर करा, ये रहा, और दूसरा भी शेयर करा, ये रहा, तो ऐसे करके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये देखो ये रहा। अब बाकी बाकी चार इलेक्ट्रॉन ये रहे। ठीक है, तो क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ये आठ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ले लो, ऑक्टेट पूरा हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए, आठ के बाहर सर्कल, इसके भी आठ अंदर आने चाहिए, आठ अंदर आ। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे भरा, पता चल गया? सबसे पहले एलिमेंट के बाहर, ये जो एलिमेंट लिखा है इसके सिंबल के बाहर डॉट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो शो करो। शो करने के बाद क्या करो, पता कैसे चलेगा कितने बॉन्ड बनाने हैं इसे आपस में, कैसे पता चलेगा? आठ में से कितने माइनस कर दो, मतलब ऑक्टेट में से उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन वो माइनस कर दो, तुम्हें पता चलेगा कितने बॉन्ड बनाएगा, दो। दो बॉन्ड बनाने के लिए इसे इसे भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, इसे भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, आपस में शेयर करने के बाद दो बॉन्ड बन गए। दो बॉन्ड बनने के बाद ये देखो इसके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। समझ आ गया? समझ आ गया सब? चलो आगे मूव करते हैं, अगला करते हैं, जल्दी करते हैं, हमारे पास बहुत मॉलिक्यूल्स है। N2 हो गया। N2 कैसे होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वैलेंस आयन 1s2, 2s2 क्या, मेरे पास कितना होता है, सात, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3, सात दिखाना तो दो और पांच ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में मेरे पास पांच इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन ये रहे, पांच, पांच इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, पांच इलेक्ट्रॉन है तो शो कर दो, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे पता करना पड़ेगा आपस में कितने बॉन्ड बनाएगा, कैसे, आठ टोटल में से पांच इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब तीन, मतलब ये तीन बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा। अब तीन बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाने के लिए इसे भी तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, उसे भी, तो एक दो, एक दो,
एक दो एरा, एक दो तीन, और एक दो, एक दो तीन, एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, तीन बॉन्ड बना दी। इसमें कितने लगे इसके टोटल? ठीक है, इसके तीन इलेक्ट्रॉन, इसके भी तीन इलेक्ट्रॉन, कैसे? टोटल आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, ध्यान से देखो, ये रहा और ये रहा। ठीक है, टोटल देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए। ऑक्टेट, ऑक्टेट मेरे पास कंप्लीट हो गया। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, आपस में क्या है तुम्हें पता है, N2 है तो N और N आपस में बनाएंगे। N और N में देखो वैलेंस, पहले से वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये लिख लो। लिखने के बाद चेक कर लो कि उसे आपस में कितने बॉन्ड बनाएंगे। और जब तुम्हें ये पता चल गया वो आपस में कितने बॉन्ड बनाएंगे, तो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देना, बस इतना ही तो काम है ना। चलो ठीक है, आगे करते हैं। अगला एग्जाम्पल से ले लेते हैं, और अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, अगर मैं ले लूँ, अगला मेरे पास है CH4। CH4 की बात करी जाए, CH4, CH4 में देखो कितने आइटम है, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन। कार्बन के साथ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ये तो तुम्हें पता चल रहा है। ठीक है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p2, मतलब चार, वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स है। चार इलेक्ट्रॉन कैसे शो करोगे, एक दो तीन चार, समझ आ गई? ये कैसे शो करोगे, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको ऑक्टेट पूरा करना है। और जितने चार इलेक्ट्रॉन है उतने ही चार हाइड्रोजन भी है। और हाइड्रोजन क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। उसे इन हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1s2। तो क्या करें, 1s पे 1 पे है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कहीं से। ठीक है, गेन कहाँ से करेगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ही रहा, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इसके पास भी एक। क्या होगा, ये करेगा आपस में शेयर। यहाँ पे ये दोनों, ये कार्बन इसके साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। ये देखो, हाइड्रोजन के ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, क्योंकि हीलियम नोबल गैस अचीव हो गई। और कार्बन का कैसे होगा, एक दो, ध्यान से देखो कार्बन का, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ पूरे हो गए। तो ये रहा कार्बन का जीव हो गया। समझ आ गई? कार्बन के केस में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चार, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और चार ही मेरे पास हाइड्रोजन थे। और हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक। तो इसने एक एक इलेक्ट्रॉन अपने हर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया। और शेयर करने के बाद मेरे पास आठ इलेक्ट्रॉन हुए इसके, आठ इलेक्ट्रॉन से मेरे पास एक ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट। समझ आ गया? समझ आ गया कैसे बना है मीथेन, मीथेन का? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अगर मैं इथेन देखता हूँ, ठीक है, इथेन का केस, इथेन में क्या है मेरे पास, CS3, CS3, CS3 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो CS3 में इथेन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, CS3 और CS3। ठीक है, अगर देखो कार्बन एटम ये रहा, पहले एक को लेके चल रहे हैं, ये रहा, चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। पर इसके साथ क्या क्या जुड़ा है, ध्यान से देखो, CS3 को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो तीन हाइड्रोजन है मेरे पास, तीन हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ। ठीक है, तीन हाइड्रोजन है, पहले तीन हाइड्रोजन जोड़ दो इसके साथ, क्या है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, तीन हाइड्रोजन, ये रहा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीन, तीसरा हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन आ गए। पहले तीन हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करवा दो। ठीक है,
तीन हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा, है ना, तीन हाइड्रोजन आ गए। पहली बात, कार्बन पे चार इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा है। अब एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा है, तो साथ में देखो CH3 जुड़ा पड़ा है, तो CH3 का एक कार्बन ले लेगा। समझ आ गई, कार्बन ले लिया। ये वाले कार्बन ने इसका चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है। चौथे इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, शेयर होने के बाद इस कार्बन के साथ भी मेरे पास तीन हाइड्रोजन है, तो तीन हाइड्रोजन इसके पास भी, चार इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, जिसमें से एक इसके साथ शेयर कर लिया। बाकी किसके साथ, रुक जाओ, बाकी किसके साथ करेगा, एक हाइड्रोजन ये रहा, है ना, इसका इसके साथ भी, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, और इसका भी ऑक्टेट पूरा। और ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये आठ इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसका ऑक्टेट पूरा, और एक साइड इसका ऑक्टेट भी पूरा। ये बना है मेरे पास कहीं ना कहीं इथेन का, इथेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कैसे बनाया, सिंपल दो कार्बन लिए, ये रहे दो कार्बन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार वैलेंस शेल्स में, ठीक है। ये रहा एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बचा था, इन्होंने आपस में शेयर कर लिया और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, और साथ में तुमने फिर इनका ऑक्टेट। अब तुम्हें पता है कि अब ऑक्टेट तुम्हारा पूरा हो रहा है, तो तुम ऑक्टेट बनाते वक्त लास्ट में एक सर्कल तो कर ही सकते हो, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इथेन का भी देख लिया। अगली तरफ मूव करते हैं, हमारे पास लास्ट में आता है इथीन। अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास इथीन। पहले मैं इसको हटा दूं, ठीक है। अगर मैं इथीन में देखूं, इथीन में मेरे पास है CH2 सी एच टू। अगर मैं CH2 की बात कर रहा हूँ, CH2 की बात कर रहा हूँ, तो इस केस में देखो ऐसा हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं CH2 में बीच में डबल बॉन्ड है ना। पर अगर नहीं पता चला तुम्हें CH2 से, तो मैं एक काम करूंगा, CH2 में कि एक कार्बन ये रहा, तो हमारा हम इथेन ले रहे थे, ठीक है। अगर मैं इथेन देखूं, तो इथेन की बात हो रही है, ठीक है। इथेन में क्या होगा, दो कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम लिख लो, चाहे इथेन है चाहे इथीन है, सबसे पहले चाहे इथेन है चाहे इथीन है, सबसे पहले दो कार्बन यहाँ पे भी थी, दो कार्बन यहाँ पे भी है, दो कार्बन बना लो सबसे पहले। दो कार्बन बनाने के बाद देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, और यहाँ पे भी चार। चार देखने के बाद यहाँ पे मेरे पास दो हाइड्रोजन, इसके पास भी दो हाइड्रोजन, तो पहले दो हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो, ठीक है। दो हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो। रुक जाओ, मैं इसे थोड़ा गलत बना दिया इधर, ठीक है। मैंने डॉट्स की लोकेशन गलत बना, मुझे अच्छे से समझाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। एक एक, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा। जब मैं इसे दे दूँ, तो ये रहा एक, ये रहा एक, ठीक है। तो सबसे पहले दो हाइड्रोजन है, इसके बाद भी दो हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, बन गया, एक हाइड्रोजन बन गया, ये रहा एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ। एक ने बनाया बॉन्ड, दूसरे ने बनाया बॉन्ड, इसने भी बनाया बॉन्ड, इसने भी बनाया बॉन्ड, बॉन्ड बना दिया। अब क्या है, दो दो मेरे पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, इसके पास बचे, आपस में क्या होगा, शेयर हो जाएगा। आपस में शेयर होने के बाद क्या फॉर्म करा है इसने, डबल बॉन्ड फॉर्म करा है। समझ आ गई, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कैसे बनेगा, ये रहा आठ इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कैसे बनेगा, ये रहा आठ इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा ओवल बना दिया, पर तुम सर्कल बनाना अच्छे से, ठीक है। ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। समझ आ गई। सबसे पहले क्या देखा, दो कार्बन, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर ली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करने के बाद सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे आपस में बीच में बॉन्ड में लगा दो। अब तीसरा इथाइन भी आए, बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। समझ आ गई, एक हाइड्रोजन होगा उसके साथ शेयर करवा देना, और इसके साथ शेयर करवा देना,
कार्बन का, और ये बॉन्ड बनवा दूंगा। समझ आ गई? अगला, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अगला क्या है हमारे पास? इथाइन। आ गया इथाइन। मैंने क्या कहा था? कार्बन कार्बन, सिंपल सा कर दो। ये रहा। तीन हाइड्रोजन मुझे पता है बीच में शेयर होंगे। एक हाइड्रोजन है, ये रहा शेयर। दूसरा हाइड्रोजन है, ये रहा शेयर। सबसे पहले हाइड्रोजन शेयर करवा दो। शेयर करवा दे हाइड्रोजन के साथ। बीच में जितने भी बचे वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और ऑक्टेट कैसा फुल होगा? ऑक्टेट फुल होगा ऐसे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके और 8 इलेक्ट्रॉन इसके। ठीक है, ये है इथिन का इलेक्ट्रॉन डॉट। समझ आ गई? अगला, जल्दी जल्दी मूव करते हैं। अगला मिथेनॉल। मिथेनॉल में क्या है? सबसे पहले कार्बन ले लो अभी। हाँ, ऑक्सीजन मत लो, कार्बन लो सबसे पहले। कार्बन ही रहा। पहले सबसे पहले हाइड्रोजन बना लो। मैंने कहा सबसे पहले हाइड्रोजन बनवा लो। हाइड्रोजन के साथ शेयर करवा दो। शेयर करवा दिए, शेयर करवा दिए, और शेयर करवा दिए। एक इलेक्ट्रॉन बचा। फिर ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छह इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन के साथ शेयर करवा दो, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है तो ये रहा। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन बचा। इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा कार्बन का, किसके साथ फॉर्म करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड फॉर्म करा है। बॉन्ड फॉर्म कर दिया। बाकी मेरे पास एक लोन के, इन्हें कहते हैं हम लोन पेयर्स। लोन पेयर्स की तरह रह जाएंगे। समझ आ गई? पर लोन पेयर्स अभी नहीं लिखने। अभी तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। तो क्या बना, क्या करोगे? इसका भी पूरा, कार्बन का ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? कार्बन के ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और हाइड्रोजन का ये रहे। ऑक्सीजन के कितने बचे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ऑक्सीजन का ये रहा। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 8 इलेक्ट्रॉन शेयर। ये हो गया मेरे पास मेथनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ आ गई? कार्बन, सबसे पहले कार्बन फॉर्म करो। कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दो। जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो किसी दूसरे एटम के साथ शेयर हो रहे होंगे। जो दूसरा एटम था यहाँ पे ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का भी सबसे पहले हमने हाइड्रोजन फॉर्म करा। उसके बाद आपस में बॉन्ड बना दिए। जितने बचे उसका आपस में वो। दूसरा हमारे पास में इथेनॉल। इथेनॉल में क्या है? सी एस 3, CH2OH। क्या? दो कार्बन। पहले दो कार्बन बना लो। ये रहा, 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 ये रहा। हाइड्रोजन फॉर्म कर लो। हाइड्रोजन फॉर्म कर लो। हाइड्रोजन फॉर्म कर लो। हाइड्रोजन फॉर्म कर लो। ठीक है। ठीक है। कितने इसके बाद? तीन हाइड्रोजन थे, तीन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसके साथ दो हाइड्रोजन थे, दो के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है। ये आपस में बचे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड बन गया। समझ आ गई? इसने के साथ क्या करा है? इसका भी एक बचा है। और ऑक्सीजन का क्या है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छह इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है, क्योंकि क्या है? 1s2, 2s2, 2p4। ध्यान से देखो, ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्या होगा? पहले, सबसे पहले इसके भी साथ, इसका भी हाइड्रोजन के साथ बना लो। अब क्या होगा? ये तो इसका भी आपस में बच गया। ये दोनों आपस में बना लेंगे। अब क्या होगा? इस कार्बन को तो ऑक्टेट पूरा। इस वाले कार्बन का ऑक्टेट, ये देखो यहां से पूरा 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ये रहे यार। समझ आ गया? ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझ आ गया कैसे? कार्बन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हाइड्रोजन फेंक के मारे, सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ शेयर करवा दिया। जो इलेक्ट्रॉन बचे इन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लिया। फिर इस वाले कार्बन के ऊपर भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा था, उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिया उसको शेयर करके। ठीक है। तीसरा क्या हमारे पास? जल्दी देख लेते हैं। मिथेनॉल। मिथेनॉल HCHO, इसे हम कहते हैं फॉर्मल डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड। तो शायद कभी फॉर्मल डिहाइड भी आ जाए, नाम याद रखना। इसे कहते हैं हम फॉर्मल डिहाइड भी कहते हैं और मिथेनॉल भी कहते हैं। इसमें क्या है? HCHO। सबसे पहले क्या देखना है? कार्बन। इसमें है कार्बन, तो 4 इलेक्ट्रॉन बना लो। 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद तुम देखो, सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन बनाए। 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी बना लो। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन बना लो। मैंने कहा हाइड्रोजन बना ली। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। अब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑक्सीजन, तुम ध्यान से देखो,
अगर मैं ऑक्सीजन, कहाँ गया, कहाँ गया ऑक्सीजन, कहाँ गया मेरे पास। ठीक है, अगर मैं मिथेनॉल की बात करूं तो मेरे पास लास्ट में ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन के एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में। अब देखो, ऑक्सीजन के मैंने कहा था ऑक्टेट में से छह इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो ऑक्सीजन मेरे पास दो बॉन्ड बनाता है। समझ आ गई, दो बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे दो बॉन्ड बनाएगा तो ये मेरे पास दो अपने किसके साथ शेयर कर देगा, इस कार्बन के साथ। और शेयर करने के साथ क्या बनाएगा, ये रहे दो। ठीक है, ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ शेयर थे कार्बन के, ये रहा शेयर, और ये रखा शेयर। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन बचे ऑक्सीजन के, ये रहे दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ये इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। समझ आ गई, आपस में बॉन्ड। और ये बाकी ऐसे रह गए। कार्बन का ऑक्टेट आठ, यहाँ से पूरा, और इसके यहाँ से पूरा। तो मेथेनॉल का यहाँ से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है। कैसे बना, सबसे पहले तुमने देखा मिथेनॉल HCHO दे रखा है। सबसे पहले तुमने देखा कार्बन बना लिया, कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, जिसमें से दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुके हैं, दो इलेक्ट्रॉन बचे वैलेंस शेल में कार्बन के पास, ये रहे। अब तुम देखो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह थे, छह में से तुम देखो आठ में से अगर मैं छह माइनस करूंगा मेरे पास दो बॉन्ड बनाता है वो, दो। तो मतलब दो बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड कैसे बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो इसने आपस में दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दी। कार्बन के भी वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो आपस में शेयर हो गया। ठीक है, अगला मूव करते हैं। अगला है हमारे पास इथेनॉल। अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, मेरे पास CH3CHO, CH3CHO। कैसे, पहले कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन को ऐसे बना लो। और मैंने कहा सबसे पहले इसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हाइड्रोजन शेयर होंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन का स्थान है भैया। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। ठीक है, और इस कार्बन के भी एक, दो, तीन, चार। ठीक है, पर इसको ऐसे नहीं देखेंगे, इसको अलग तरीके से बनाएंगे। अगर मैं इसको देखूं साइड से कि ये कार्बन है, कार्बन के साथ अगर मैं देखूं तो दो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो चुका है, ये रहा। ठीक है, मैंने कहा था सबसे पहले हाइड्रोजन शेयर हो गया, इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक शेयर हो गया। ठीक है, अब बचा मेरे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में देखो छह इलेक्ट्रॉन, और अगर मेरे पास छह इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। समझ आ गए, क्या बचा, ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन बचे। ऑक्सीजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, दो ये रहे, ये आपस में शेयर कर लेंगे। और जब मेरे पास शेयर करेंगे तो इसने क्या करा, बॉन्ड बना लिया। इसका ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। इसका ऑक्टेट यहाँ से पूरा। ठीक है, इसका ऑक्टेट यहाँ से पूरा, और ये मेरे पास यहाँ से पूरा। ठीक है, आठ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरे, और इस हाइड्रोजन का भी यहाँ से पूरा, इसे कहेंगे मेथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं इसे देखूं यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अगला मैं देखूं मेथेनॉल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है मेरे पास, प्रोपेनॉन। ठीक है, अगला है मेरे पास प्रोपेनॉन। तो अगला, अगर हमारा बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है, हमारा मॉलिक्यूल है प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन मतलब, प्रोपेनॉन मतलब कहीं ना कहीं प्रोपेनॉन में तीन कार्बन होते हैं। ठीक है, और जो तुम्हें दिख रहे होंगे एक, दो, तीन। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कहाँ आएगा, है ना। पहली बात तो ये देख लो CO बीच में है तो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं CH3 की देखूं, पहले एक, दो, तीन दो CH3 अगल बगल के बना लो। ठीक है, इसके पास ये रहा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, ये रहा एक हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन फुल करो, तीन हाइड्रोजन है लास्ट वाले के पास, इसके भी पास तीन हाइड्रोजन, उसके पास भी तीन हाइड्रोजन, इसके भी तीन हाइड्रोजन फुल करो। ठीक है, ये रहा बॉन्ड, ये रहा ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं मालूम, मतलब ऑक्टेट पूरा। ठीक है, अब क्या बचा बीच में, CO। तो मैं पता है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अब बीच वाले का C भी लिख लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना, दो ये रहे। ऑक्सीजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन है ऑटोमोशन में, ये रहे छह। ये इसके साथ क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के खाली, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के खाली, ये रहे।
क्योंकि ऑक्सीजन मेरे पास दो बॉन्ड बनाता है, तो दो बॉन्ड इसके साथ बना लिए। एक इलेक्ट्रॉन इनका भी बचा था, तो इन्होंने आपस में इसके साथ शेयर कर लिया। और शेयर करने के बाद मेरे पास क्या ऑक्टेट फुल हुआ है, इसका ऑक्टेट ये रहा, इसका ऑक्टेट ये रहा, इसका ऑक्टेट ये रहा, और इसका ऑक्टेट ये रहा। इसका लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा था, थोड़ा मुश्किल था, पर समझ में आ गया होगा क्या। सबसे पहले मैंने कहा टर्मिनल कार्बन बनाओ, CH3 उनके फुल करो, एक एक इलेक्ट्रॉन उनसे बचा, बीच में कार्बन डाल दो। जो बीच में ये कार्बन है ये वाला, ये डाला, ये रहा दो, एक दो, ये इसके साथ शेयर, इनके साथ शेयर, इन कार्बन के साथ। और मेरे पास लास्ट में क्या ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाते थे, और दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे थे, वो ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गए। समझ आ गई। अगली तरफ मूव करते हैं। अगला है हमारे पास मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड सबसे पहले कार्बन दे रखा है, कार्बन सबसे मेन चीज कार्बन है, कार्बन फॉर्म कर दो, ये रहा दो। ठीक है, दिखेगा कैसे अगर मैं इसको, हाँ, ठीक है, ठीक है। इस पे ध्यान मत दो, मैं तो आपको नहीं कर दूँ। ठीक है, कार्बन है, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखो, HCOOH, तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही है। ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ है जुड़ा हुआ, ना कि कार्बन से, ठीक है। तो क्या होगा मेरे पास सिंपल, मेरे पास सिंपल क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन बना लो हर किसी की तरह कार्बन। अब इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ा कार्बन के साथ, तो कहीं ना कहीं मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर हो रहे होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन देखते हैं किसके साथ होगा, ठीक है। अगर मैं देखूं, एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हाइड्रोजन बना लो, हाइड्रोजन बना लिया, दो ऑक्सीजन के साथ बना लिया, ये रहा ऑक्सीजन, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहे, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो इसके साथ शेयर, शेयर हो गए, इसका तो पूरा, इसका भी पूरा, ठीक है। अब एक बचा है, एक एक ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन के एक दो तीन चार पाँच छः, अगर मैं पाँच से पाँच छः बनाऊँ दूसरा, पाँच छः, ठीक है। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा है, ये आपस में शेयर हो जाएंगे, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ये रहा इसका वाला छः चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसका ऑक्टेट यहाँ से आएगा। और इस वाले कार्बन का ऑक्टेट यहाँ से आएगा। समझ आ गई मेथेनोइक एसिड का कैसे फॉर्म हो, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड का कैसे फॉर्म हो, ठीक है। ये भी थोड़ा मुश्किल था, समझता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूँ लास्ट में इथेनोइक एसिड, इथेनोइक मतलब एक कार्बन ऐड हो गया, CH3COOH, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले ये वाला कार्बन बना लो, एक दो तीन चार हाइड्रोजन, लास्ट वाले कार्बन, इसके कार्बन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हाइड्रोजन, ध्यान से लिखो, यहाँ से देखो, ये है CH3। क्या, सबसे पहले इसने बना लिया अपना हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन बना लिए। इसके बाद क्या करा इसने, इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया। देखो कैसे, ये थे कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन इसने किसके, तीन इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करे, एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ शेयर। इस वाले कार्बन के पास भी चार इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक कार्बन के साथ शेयर हो गया, और दो ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच है, ठीक है। दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन खाली इस वाले ऑक्सीजन के साथ, और इसके पास दो चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल की तरह अभी भी मौजूद है। इसका ऑक्टेट बन गया, इसका ऑक्टेट बना, इसका ऐसे ऑक्टेट बना, इसका ऐसे ऑक्टेट बना, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, और लास्ट में ये, ठीक है। तो होप करता हूँ तुम्हें सारे लेक्चर अच्छे लगे हो, ठीक है। जितने भी सीरीज थी इसके अंदर हमने, चाहे हमारे पास कितनी चीजें कवर कर ली हमने इसमें, अगर तुम देखो ध्यान से, हमने इसके अंदर एल्कोहल्स कवर कर लिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, कार्बोक्सी एसिड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कवर कर लिए, एल्डिहाइड के कवर कर लिए, हाइड्रोकार्बन्स के कवर कर लिए, कीटोन्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें पता होने चाहिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कवर करा चुका हूँ, विद ऑक्टेट रूल पता होना चाहिए बस। समझ आ गया। होप करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो कैम्बिंग में हो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट है उसे कमेंट में जरूर बताएं। बाय।